ये आपका 700 का रोज ये इसका कॉस्टिंग आ रहा है। खर्च आ रहा है। हाँ। इस कोई भी आदमी अगर इस काम को स्टार्ट करता है तो उसे ब्रीडिंग करना बहुत जरूरी है। हम्म, अगर हम बाहर से गाय लाते हैं तो वो कुछ भी बोल करके हमें दे सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन जब हमने अपना तैयार किया हुआ है हम्म, तो हमें पता है इसका आगे रिजल्ट क्या आने वाला है। हम्म, जैसे हमने अभी बता दिया कि ये गाय 30 पार करेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास की हुई है, हम्म, उसका रिजल्ट हमारे पास है। हम्म, अगर हम बाहर से लाएंगे तो वो झूठ बोल कर दे सकता है, उसका जेनेटिक्स हमको मालूम नहीं होगा। नहीं। वो आगे जाकर के भी 30 लीटर शुरू में आकर के दूध कर भी दिया तो वो अगले मंथ में 20 लीटर करेंगे। हम्म, तो ये सब दिक्कत स्टार्टिंग में आता है। हम्म, तो ये सब चीज़ को पहले आदमी को मैनेज करना होगा, देखना होगा, हम्म, समझना होगा। हम्म, सबसे इसमें खराब बीमारी है थनैली का, जो हम्म, मिल्किंग काऊ है। हम्म, बाकी सबको तो नॉर्मल कोई बीमारी नहीं होता है इतना मैनेजमेंट पे, हम्म, लेकिन इसका भी हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो काफ़ी परफेक्ट हुआ है। हम्म, जो इन लोगों का जो फर्श है वो पूरा कंक्रीट का होना चाहिए, अच्छा। वाटरप्रूफ, हाँ, हाँ, ताकि ऊपर से नीचे नहीं जाए और नीचे से ऊपर नहीं जाए, हम्म, तो इसके अंदर कीटाणु रहे ही नहीं। हाँ, 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 तो काफ़ी हद तक मास्टाइटिस से हम्म, आदमी फ्री है। बच्चा देने वाली है, ये अभी कंसेप्शन पीरियड में है, ठीक है। अभी 10 दिन निकाल ली होगी। अच्छा, ये 10 दिन में आप बता देने वाली है। इसका तो दूध लगभग 30 लीटर, पिछले ब्यात में इसने 27 लीटर तक दूध किया। किया है। तो इसका भी क्या मैनेजमेंट रखा है। अभी ट्रांजेक्शन फिर चल रहा है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो पूरा। तो इसको कौन से अभी सीमन से एक रहे हैं इसका। ये WWE का चिल्टन सीमेंस से प्रेग्नेंट। अच्छा, दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों अभी हम आए हैं, यहाँ पे हो रहा है डेयरी फार्म। तो यहाँ पे आपको जो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए आज ये खास वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे अभी आप इस फार्म में केवल एचएफ पे काम हो रहा है, प्योर एचएफ पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो उस चीज की आपको आज जानकारी हम देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए मिलाते हैं इस फार्म के ऑनर से और बातचीत करते हैं कि वो कैसे कैसे अपना इनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे कितना से शुरुआत किए, क्या क्या इसका रख रखाव है, सब चीज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। स्वागत करेंगे सर अपने चैनल पे, थोड़ा मेरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। हमारा नाम प्रेम कुमार है, ग्राम कोनवा, पोस्ट पसरमा, जिला गोपालगंज। ये अभी आपका फार्म देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपने सेटअप किया है। आसपास इधर अभी ऐसा इस टाइप का सेटअप कहीं नहीं मिलता है देखने को। तो ये आपको जो आप चला रहे हैं फार्म, ये कितने दिन से स्टार्ट हुआ। ये फार्म लगभग 4 साल हुआ हमको करते हुए। 4 साल स्टार्ट कर दिए। 4 साल जब आप पहले स्टार्ट किए थे तो कितने से आप स्टार्ट किए थे। उस टाइम में हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे घर की गाय थी, अच्छा। तो उस पे हम बाद में एक और गाय लाए और हाँ। धीरे धीरे बढ़ा करके हमने अभी लगभग 30 जानवर का अपना सेटअप खड़ा किया। अच्छा, अभी आपका 30 जानवर का कैपेसिटी है इसमें। जी। तो जब स्टार्ट किए थे उस टाइम किस नस्ल पे काम किए थे आप। उस टाइम में हमको इतना जानकारी नहीं था, लेकिन हमने एचए पे ही काम शुरू किया अच्छा, था। शुरू भी एचएफ से ही किए एचएफ थे। से ही किए। हाँ, हाँ। तो उस टाइम क्या था उसका मिल्किंग वगैरह रिकॉर्ड। उस टाइम में मिल्किंग नॉर्मल था, हाँ। 10 लीटर इतना था। 10 लीटर की मतलब आपकी गाय थी। जी। जी। सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका जैसे शेड है, ठीक है। तो ये शेड आपको कितना खर्च आ गया टोटल बनाने में। ये सेट बनाने में लगभग 14 लाख रुपए लगा, पूरा शेड बनाने पूरा में। सेटअप बनाने में। हाँ, हाँ। तो ये मतलब एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप किए हैं और बहुत ही अच्छा इसमें आप जो भी है मैनेजमेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आप 14 लाख का स्टार्टअप बनाया है, ठीक है। जी। तो बहुत सारे लोग मतलब कम में भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जी, ठीक जब है। ये स्टार्ट किए तो उस टाइम हमारे पास फार्म नहीं था, हम हाँ, नॉर्मल अपने घर पे ही स्टार्ट किए। हाँ, हाँ। और धीरे धीरे जैसे जानवर बढ़ते गया वैसे सेटअप हमने पहले एक बनाया था, अभी हम्म, फिर एक और नया बनाया। तो इस टाइप का अगर सेटअप कोई बनाता है, ठीक है, तो उस चीज से क्या फायदा है। उससे फायदा बहुत है। जैसे मान लिए कि नॉर्मल हम लोग नाद में उसको लगाने के लिए जाएंगे लेदी, तो हम्म, सबको लगाना होगा, फिर जानवर भी उसको परेशान करेगा। हम्म, अभी हमारे सेटअप में यहाँ पे जो इन लोगों को चारा डालने के लिए यहाँ पे सूखा डाल दिए। हम्म, इन लोगों के पास ऑटोमेटिक पानी लगाया, जब भी इनका मन करेगा जब भी ये लोग पानी पी सकते हैं। मतलब एक ये फायदा है कि आप इसमें सफाई करने में भी आपको दिक्कत। आपके फार्म में अभी कितनी है पशु अवेलेबल। अभी इस टाइम में 17 जानवर। 17 जानवर है, ठीक है। तो इसमें कितने मिल्किंग पे है और क्या इसका है। इसमें मिल्किंग पे सिर्फ 5 पशु है। अच्छा। अभी 6 जानवर हमने बेच दिया है, पहले पूरा फुल था एक फार्म। हाँ, हाँ। तो आपका एचएफ है, टोटल पांचों 17 एचएफ मतलब आपका एचएफ ही है। है। एचएफ ही, इसमें एक जर्सी पे हम काम किए हुए हैं। हम्म, आगे रिजल्ट जानने के लिए कि जर्सी पे करें तो हमको क्या बेनिफिट होता है। हम्म, अच्छा। इसका दूध 30 प्लस में है इस टाइम। अच्छा, अभी ये 30+ लीटर कर रही है दूध, जी। ठीक है। तो ये आपके खुद के ही फार्म की ब्रीडिंग है। जी। हाँ। तो ये अभी कितने भी यहाँ पे हो गई है गाय। ये तीसरे ब्यात में। तीसरे भी हाथ में है। तो अभी कितना पूरा मिल्किंग आ रहा है आपका पूरे अभी फार्म। 5 गाय से हमको 90 लीटर मिल्क मिल रहा है। 90 लीटर आपका रोज का प्रोडक्शन है, जी। ठीक है। तो इसमें आपका 90 लीटर आपका प्रोडक्शन है, कितना रुपए केजी आपको यहाँ से सेलिंग होता है दूध। अभी यहाँ पे 45 रुपए लीटर सेल हो। अच्छा, 45 रुपया यहाँ से आपका सेल हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका 1400 के आसपास इसका रोज आ रहा है, ठीक हाँ, है। रोज हाँ। दे रहे और इसमें ये आपका 700 का रोज ये इसका कॉस्टिंग आ रहा है। खर्च आ रहा हाँ। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपका एक गाय आपको 700 रुपया आपको प्रॉफिट दे है, रही है। प्रॉफिट दे रहे हैं। हम्म, हम्म, हम्म।
तो टोटल आपका अगर मान के चले, अभी आपके यहाँ से 90 लीटर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपका कितना का सेलिंग रहता है रोज का पर डे का? हाँ 90 लीटर पूरा ही सेल होता है। हाँ हाँ, ये 1000 45, के ऊपर ही हाँ आता चार है हजार रोज के का। आसपास आपका मतलब प्लस है, ठीक है। 4,000 में आपका मतलब कॉस्टिंग कितना आता है रोज का फार्म का, कभी कैलकुलेट किए हैं? 2,500 से 3,000 के लगभग रोज का कॉस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास मिल्किंग वाली गाय कम है, हाँ बछिया जो अपनी पल रही है हाँ, उसमें वो वो तो अभी हाँ, चूंकि आप ब्रीडिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग पे ज्यादा हाँ, काम किए हैं। तो उस चीज से आपका फिर भी मतलब आपका 2,500 से 3,000 के आसपास में आपका ये हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा हाँ, इसके बाद आपकी कौन कौन सी गाय है है। ये अभी? गाय बच्चा देने वाली है। ये अभी कंसेप्शन पीरियड में है, ठीक है। अभी 10 दिन में कालवे होगी अच्छा, इसकी। ये 10 दिन में बच्चा देने वाली है। इसका तो दूध लगभग 30 लीटर, पिछले ब्यात में इसने 27 लीटर तक दूध किया था। किया है। तो इसका अभी क्या मैनेजमेंट रखे हैं? अभी ट्रांजेक्शन फीड चल रहा है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो पूरा। हम्म। तो इसको कौन से अभी सीमन से एक रहे हैं इसका? ये WWE का चिल्टन सीमेंट से प्रेग्नेंट। अच्छा, अभी अभी कभी फर्स्ट टाइम आप ट्राई किए हैं या? WWE का जो सीमेंट है वो मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया हुआ है। अभी हम्म इस टाइम में हमने 4 पे सीमेंट डाला हुआ था। हम्म एक गाय हमने सेल कर दी है, हम्म और दूसरी ये है, 2 बछिया और है जिनके ऊपर चिल्टन सीमेंट। हम्म। अच्छा ये। तो चिल्टन का रिजल्ट अभी सामने आ जाएगा हम्म इसके काल्विंग के बाद में। हम्म बाकी एबीएस का रिजल्ट हमारे सामने है। हम्म। अच्छा ये जो ये ये आपका एबीएस है। एबीएस ये। बिस्ट की बछिया है। हम्म इसके ऊपर से एक सीमेंट लगा हुआ था एबीएस S5 का। हम्म। तो इसकी बछिया वो है, हम्म। और इसने बिना दांत तोड़े ही बच्चा दिया था। अच्छा। और इसका मिल्क 30 लीटर है। हाँ, तो काफी अच्छी इसका मतलब है प्रोडक्शन, ये अभी फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में आपका 30 लीटर कर रही है। तो आपके यहाँ कौन कौन मिल्किंग पे है गाय? अभी एक ये गाय है हाँ, जो ये पहले लास्ट ही बच्चा दी थी, लास्ट इसका वाली। दांत नहीं टूटा था। हाँ हाँ। ये अपनी पाली हुई बछिया है, अच्छा। वाइफ की आकाशदीप बुल की। हाँ हाँ तो इसने इसका कम वजन के कारण इसने दूध 20 लीटर तक निकाला था। हाँ हाँ। और इस इसके ऊपर एबीएस S5 की बछिया इसने दी। हम्म एबीएस का S5 का सीमेंट डाला। हम्म और एक ये गाय है हम्म। जो हमारे पास, ये गाय एवोर्ड कर गई। अच्छा, ये वाली। तो इसका मिल्क मतलब कम है, हाँ दस हाँ। लीटर तक दूध दी। अच्छा। लेकिन फिर ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, अभी कंसीव हो चुकी है, तो इसको किस से कराया? ये भी है एबीएस का मैजिक बुल से कराया। अच्छा। तो इसका मतलब क्या, ये सेकंड टाइम है? हाँ सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है। तो ये भी आपकी मतलब खुद की यहाँ ब्रीडिंग की हुई है? हम बछिया कीन के लाए थे। अच्छा, इसको खरीद के लाए थे? गाय जो आई थी हम्म, उसकी ये बछिया थी, उसको हमने पाला था इसको। अच्छा। क्या कहते हैं? ये ये छोटी बछिया जो है उसकी है, वो बीस्ट वाली। अच्छा हाँ। और ये जो बछिया है ये गाय की है। हम्म, इसका डाटा मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ। इसको खाली ब्रीड कैरेक्टर चेक करके हमने पाला था। अच्छा। ये उसकी बछिया है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है हाँ हाँ, इसका। इसका कितना दिन का हो गया ये? ये उससे कम टाइम की है ये। हम्म 15 दिन ये छोटी है। हम्म। अभी वही छोटी दिख रही है। अच्छा, ये मतलब इससे 15 दिन छोटी है, हाँ फिर भी इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा ग्रोथ है। अच्छा है। हाँ, इसको किस मतलब कौन सी सीमन ये से इसका? दोनों एक ही सीमेंट की है, हाँ, वो भी स्पाइक की है, ये भी स्पाइक। एबीएस की स्पाइक से ही। स्पाइक से ही। हाँ, तो ये तो अच्छा खासा इसका। अच्छा, ये मतलब आपका जैसे कि ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो ये आपका कितने दिन पे ये हो जाएगी रेडी आपका कंसेप्शन के लिए? ये 12 से 13 महीने में सीमेंट ले ले लेगी। ले ले तो ये है। अच्छा, इसका मतलब स्पेशल इनके लिए क्या रख रखा है, मैनेजमेंट क्या रखे हैं इनके लिए? मैनेजमेंट इन लोगों का कुछ नहीं है, दूध पिलाना है हाँ शुरू में 3 लीटर सवेरे, 3 लीटर शाम को। हाँ। जब ये थोड़ा खाने लगेगी तो 2 लीटर 2.5 लीटर हम्म पिलाना है इनको दूध। तीसरे माह में जब पूरा खाना खाने लगेगी हम्म उस टाइम में दूध थोड़ा सा मामूली पिलाते हैं, 1 लीटर। अच्छा, ये हो गया। तो इनको मतलब ये प्रॉपर फीडिंग पे कब लाते हैं? फीडिंग इन लोग का शुरू से ही चालू रहता है, अच्छा, शुरू से। जितना वो खा ले। हाँ हाँ, ये चीज़ है। और मिल्किंग कब बंद होता है इनका? मिल्किंग ये जब तक मतलब अपने हाथ से छूटने जब नहीं पकड़ाती है तब बंद करते हैं। अच्छा, ये चीज़ है। पिलाते रहते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो ये है। अच्छा, और यहाँ पे आपका ब्रीडिंग जैसे देखते हैं बच्चियाँ, और इनका क्या ये है? भी एबीएस स्पाइक की है। ये वाली। तो ये जो गाय लाए थे उसकी बेटी थी, हाँ तो उसको हमने पाला था, ये हाँ। उसकी बेटी है। अच्छा, उसकी है। तो उसका क्या मिल्क रिकॉर्ड रहा है? उसका मिल्क 25 लीटर था पर अच्छा, डे वो सेल हुई है अभी? का। नहीं इसकी माँ है हमारे हाँ पास। हाँ। अच्छा, वो है। उसकी जो माँ थी हाँ। उसको हमने सेल किया है। अच्छा, उसको सेल किया है, हाँ। मतलब तो ये तीसरा जनरेशन में है। तीसरा इसका जनरेशन है, मतलब आपके यहाँ ये 2 जनरेशन का हो गया है। 2 जनरेशन हो गया। हाँ हाँ। तो ये कितने दिन की हो गई है अभी? ये अभी 4 मंथ की है। 4 मंथ की है। तो इसका अच्छा खासा अभी ये ग्रोथ है इसका। और देखते हैं थोड़ा, ये बचिया जैसे कि दिख रही है आपकी। ये बच्ची है 7 महीने की, ये उसकी बेटी है जो उधर गाय बैठी है अच्छा हाँ उसी। हाँ हाँ ये भी एबीएस स्पाइक की है। हाँ। 7 महीने की ये बच्ची है, और 5 महीने 6 महीने में सीमेन ले लेगी। अच्छा, ये कंसेप्शन में चली जाएगी। एक ये जर्सी पे मैंने काम किया हुआ अच्छा, ये है, जर्सी की। एबीएस जीग से है ये। हाँ
इसकी माँ का डेथ हो गया था। हाँ। अपने यहाँ पे हम्म। 2.5 महीने के लगभग है। हाँ। एबीएस आर्मादा की है हाँ। और इसके ऊपर स्पाई का सीमेंट। यूज किया है। तो ये कितने दिन का हो गया इसका कंसेप्शन? ये 2.5 महीने हो गए। ये 13-15 महीने की बच्चियां है। अच्छा, ये जब आपका जैसे कि ब्रीडिंग करें, ठीक है, तो इसका कितने लीटर आपका लमसम ये दूध पे आ जाएगी अगर फर्स्ट टाइम? ये तो 30 पार करेगी। पहले माँ 25 लीटर दूध की थी। हम्म। इसकी माँ को तो सेल कर दिया हम, लेकिन इसकी बच्चियां है हमारे पास। ये उसकी पहली बेटी है। है। एबीएस स्पाई की। इसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूएस का चिल्टन सीमेंट लगा है। अच्छा, तो ये कितने दिन का ऐसा हो गया कंसेप्शन? इसका 1.5 महीने हुआ है। अच्छा, 1.5 महीना ये कंसेप्शन है, ठीक है। इसका अभी हुआ है, 1 महीना हुआ है। हम्म। इसके बाद में इसको सीमेंट डाला है। एबीएस आर्मादा की बच्ची है। हम्म। इसके ऊपर हम्म। स्पाई का सीमेंट डाला है। हम्म। और एक इसको एआई करना बाकी है। अभी। अभी ये हीट में आके गई है। अब हीट में आएगी तो इसको एआई हो जाएगा। अच्छा। तो इनके लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट क्या बना के रखे हैं आप? बस इन लोगों का ये है कि शुरू में 3 महीने तक इसको जितना स्टार्टर खिलाया जाता है हाँ। और दूध दिया जाता है 3 लीटर शुरू में। फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में हम्म। 2 लीटर हम्म। और फिर थर्ड मंथ में 1 लीटर। हम्म। उस टाइम में अच्छा फीड उठा लेती है। हम्म। फीड उठाने के बाद इन लोगों को पर टाइम का 2 किलो फीड। हम्म। उसके बाद ग्रोवर देते हैं। हम्म। जब एआई हो जाता है उसके बाद इन लोगों का दाना आता है हम्म। हिपर। हम्म। तो 2.5 किलो हिपर सवेरे, 2.5 किलो शाम ये इनका मतलब मैनेजमेंट होता को है। फीडिंग का। मतलब कर रहा है डेयरी फार्मिंग, ठीक है। तो प्रॉपर जैसे ब्रीडिंग पे आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या खास एक जानकारी रखनी पड़ती है, नॉलेज रखना पड़ता है? कोई भी आदमी अगर इस काम को स्टार्ट करता है तो उसे ब्रीडिंग करना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर हम बाहर से गाय लाते हैं तो वो कुछ भी बोल करके हमें दे सकते हैं। दे सकते हैं। लेकिन जब हमने अपना तैयार किया हुआ है हम्म। तो हमें पता है इसका आगे रिजल्ट क्या आने वाला है। हम्म। जैसे हमने अभी बता दिया कि ये गाय 30 पार करेगी स्टार्टिंग में, हम्म। क्योंकि हमारे पास की हुई है। हम्म। उसका रिजल्ट हमारे पास है। हम्म। अगर हम बाहर से लाएंगे तो वो झूठ बोल कर दे सकता है। उसका जेनेटिक्स हमको मालूम नहीं होगा। नहीं। वो आगे जाकर के भी 30 लीटर शुरू में आकर के दूध कर भी दिया तो वो अगले मंथ में 20 लीटर करेंगे। हम्म। तो ये सब दिक्कत स्टार्टिंग में आता है। हम्म। तो ये सब चीज को पहले आदमी को मैनेज करना होगा, देखना होगा, हम्म। समझना होगा। हम्म। तो मतलब एक अगर आप डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे, मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो कितने से स्टार्ट करे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा मतलब? वो एक साथ में पूरा गाय नहीं लाए, 2 गाय लाए। हम्म। 2 गाय सेट हो गई, उसके बाद में 2 गाय लाए। हम्म। तब तक उसको जानकारी भी होता होगा हमें हम्म। कौन सी गाय लेना चाहिए हम्म। या नहीं लेना चाहिए, हम्म। या उसका मार्केट वैल्यू क्या है। हम्म। जैसे हमारी एक गाय जो हम दिखाए हम्म। थे स्टार्टिंग टाइम में 30 लीटर दूध की, अच्छा। उसका दाम 2 लाख रुपए है अच्छा। मार्केट में। हाँ, हाँ। और उस उतना वजन में आपको 70 हजार में भी गाय मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो उसमें फायदा क्या होगा? 70 हजार की हम ले लें, उसमें तो 3 आ जाएगी। हाँ। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है? वो आएगी हमारे पास लगेगी, आगे जाके उसका कंसेप्शन रेट खराब होगा। अच्छा। सीमेंट लेने में दिक्कत होगा, दूध पे जाके गिर जाएगी, फिर हम्म। उठेगी नहीं। हम्म। तो ये सब चीज दिक्कत होता है। हम्म। तो जहां से भी हम गाय ले, हम्म। उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए कि हम्म। गाय कैसी है, हम्म। अच्छी ब्रीड पर है हम्म। या नहीं है, हम्म। या सिर्फ उसको बेचना है वो सेल वाला आदमी। हम्म। मतलब वो उसका सेल पूरा वाला डाटा। आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। हम किसी के यहाँ से लेके आएंगे जिसको हम जानते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम्म। कहीं ना कहीं वो हमसे झूठ नहीं बोले। ये है। तो इसका मतलब डाटा होना चाहिए पूरा डाटा आपके पास, होना चाहिए। तभी आप गाय वहां से ले। जी। ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा चीज है हम्म। कि डाटा हमको क्यों जरूरी है। हम्म। अब मान लीजिए कि हम किसी को अनजान लाएंगे तो हम गेस करके ऊपर सीमेंट यूज करेंगे। हम्म। और जिसका डाटा है हम सीधा नेट से देख सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा सीमेंट यूज करें। यूज किया गया। हम्म। तो उसे आगे जाके अपना ब्रीडिंग बढ़ेगा। हम्म। 30 लीटर वाली को हम 40 लीटर पे लाएंगे, हम्म। 50-60। अभी तो पीडीएफ में देखे हम्म। 82 लीटर पे लाई थी। सही है। तो अभी मतलब आपके यहाँ हाई मिल्किंग कितना आ चुका है यहाँ पे, अगर आप दिखा रहे अभी थे? अपने पास अपना तैयार किया हुआ मतलब यही गाय है हम्म। जो मतलब 32 लीटर दूध दी है। आप। अभी भी है। हाँ, अभी भी है वो। मिल्किंग कर सकते हाँ, हाँ। तो ये चीज़ है। अच्छा, इनका मैनेजमेंट क्या रहता है सुबह से, आप कैसे इनका मतलब फीडिंग, और क्या टाइमिंग रहता है इनका मिल्किंग का? हैं। इसका एक दिन का 12 किलो फीड है। हम्म। 10 किलो फीड देते हैं और 2 किलो दाल देते हैं। हम्म। 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर हम्म। और 100 ग्राम कैल्शियम। हम्म। वीक हो रही है हम्म। तो उसको हम खुराक पाउडर देते हैं, हम्म। 100 ग्राम सवेरे, 100 ग्राम शाम को। हम्म। तो गाय वीक नहीं होगी। अच्छा, ये है। और मिल्किंग कब होता है आपका सुबह? मिल्किंग सवेरे 5 बजे, शाम को 5 बजे। मतलब सुबह पाँच मतलब बजे दोनों और। टाइम लगभग बराबर होना चाहिए। हाँ। थोड़ा सा आधा घंटा आगे पीछे हो, सकता है, हाँ। लेकिन ज्यादा आगे पीछे नहीं होना मतलब चाहिए। 11 से 12 घंटा का आपका गैप होना चाहिए। हाँ, बराबर गैप मतलब होना चाहिए। हाँ, तभी जाके आपका अच्छा एक रहेगा रिकॉर्ड। अच्छा, जैसे कि आपका 4 साल का ये एक्सपीरियंस रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कतें भी बहुत आती हैं, बहुत सारी इसमें बीमारी वगैरह होता है,
उसका क्या रहता है, कौन सी बीमारी आती है और उसका कैसे मैनेजमेंट रखना चाहिए? सबसे इसमें खराब बीमारी है थनैली का, जो हम्म। मिल्किंग काऊ है। हम्म। बाकी सबको तो नॉर्मल कोई बीमारी नहीं होता है इतना मैनेजमेंट पे। हम्म। लेकिन इसका भी हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो काफी परफेक्ट हुआ है। हम्म। जो इन लोगों का जो फर्श है वो पूरा कंक्रीट का होना चाहिए, अच्छा। वाटर, हाँ हाँ। ताकि ऊपर से नीचे नहीं जाए और नीचे से ऊपर नहीं जाए, हम्म। मतलब इसके अंदर कीटाणु रहे ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो काफी हद तक मास्टाइटिस से हम्म। आदमी फ्री। हाँ, ठीक है। इसके लिए ये कंक्रीट है, हाँ। अगर इसके ऊपर मैट डालेंगे तो ये सब बीमारी होगा ही नहीं, नहीं डेली होगा। वॉश करना है बस। हाँ हाँ। और किसी के अगर फार्म में आ जाता है तो उसके लिए क्या करें? हाँ, उसका इलाज है, हम्म। लेकिन बहुत कॉस्टली, हम्म। मतलब अगर आ रहा है तो आपके खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। लॉस, हाँ बहुत हाँ लॉस। हाँ हाँ। तो आप प्रॉपर मैनेजमेंट रखना पड़ेगा तब आपका नहीं आएगा। इस बीमारी का इलाज करने से अच्छा है उसका मैनेजमेंट रखें, हम्म। 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 तो होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि आपको अगर फार्म में आ जाता है तो फिर आपको लॉस बहुत दिक्कत। लॉस हो जाता है। और बाकी जैसे कि नॉर्मल फीवर वगैरह आता है फार्म में, तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आप प्रॉपर रखे हैं अपने फार्म में? नॉर्मल अगर फीवर आता है तो हम इसका हेम्योपैथिक इलाज करते हम्म। हैं। बोर्निया हम्म। एक दवाई है, हम्म। उसको हेम्योपैथी का दवाई देते हैं, 2 टाइम देंगे ठीक हो जाएगा बुखार। हम्म। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम्म। और बुखार 100% ठीक हो जाएगा। रेड वाटर क्यों होता है और उसका क्या इलाज है? रेड वाटर हुआ तो उसमें कुछ खास नहीं है, रेड वाटर हो गया तो गाय का, हाँ। लेकिन उसका निगरानी बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम कभी पेशाब की तो उसका उसी टाइम में चेक करना है और उसी टाइम में इंजेक्शन लगाना है, हम्म। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या सिम्टम रहता है, कैसे पहचान होता है? वो जब भी यूरिन पास करेगी तो वो रेड कलर का होगा। हम्म। तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम निगरानी उसका किया, जब फर्स्ट टाइम में यूरिन की रेड कलर का, हम्म। उसी टाइम में इंजेक्शन लगाएगा, तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन जो आदमी मिट्टी पे बांधा हुआ है उसको पता ही नहीं चलेगा इसने रेड। रेड वाटर की जैसे कि आपका ये सेटअप अभी है, 17 गाय आप रखे हैं, तो इसमें आगे क्या बढ़ाना चाहते हैं आप? कितना अभी आपका? अभी इसमें अपना 30 जानवर का जगह बोले, इसमें 24 गाय रहेगी, हम्म। बाकी सब बचिए रहेंगे। हम्म। अच्छा, ये है आपका मतलब। तो अभी जैसे हमने बताया कि हमारे पास 5 गाय है, 90 लीटर दूध है। अच्छा। तो 24 गाय में से हम्म। अगर मान लीजिए कि 20 ही गाय हो हमारे पास, हम्म। तो 300 के ऊपर लगभग मिल्किंग मिल्किंग होगा। आपका हो जाएगा थोड़ा। उस टाइम में हमको प्रॉफिट होगा। हाँ, ठीक है। और एक उधर आपका जो अभी एक देने उस वाली साइड है, में 3 कंसेप्ट है, 3 कौन सी की है? अभी और एक है जो अभी बिना। सिर्फ 2 ही है जो कंसीव नहीं की है। हाँ और कई सारे फार्म पे आता है रिपीटर का समस्या है, जो हाँ गाय कंसीव नहीं करती है, लेकिन हाँ हमारे फार्म पे ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ ये 2 नया जिसका काल्विंग है उसका ही यही बाकी है। हाँ बाकी सबका यही हो चुका है। हाँ हाँ। तो वो उसका क्या रहता है, क्यों नहीं हो पाता वो? उसका रीजन है कि बराबर मिनरल मिक्सचर नहीं यूज कर, हम्म। और हमारे पास हरा चारा की व्यवस्था हम्म। हमेशा होना चाहिए, हम्म। थोड़ा हो ज्यादा हो। हम्म। मतलब पर पशु पे डेली 5 किलो उसको हरा चारा मिलना चाहिए, हम्म। और उसके बाद मिनरल मिक्सचर हम्म। कंटिन्यू उसको देना है। हम्म। ये नहीं कि आज पैसा नहीं है तो हम्म। गाय रिपीट करने वाली है, क्योंकि उसको जो विटामिन चाहिए हम्म। वो पूरा है ही नहीं उसके बॉडी में। हम्म। तो इसके वजह से वो होता है। इसके वजह से रिपेयर की समस्या है। तो अभी हरे चारे के लिए आप क्या व्यवस्था रखते हैं, कौन? हरा चारा अभी हमारे पास जई है, हम्म। और इसके बाद में मक्का लगाए हैं। हाँ। मक्का कटेगा, हाँ। उसके बाद में नेपियर कटेगा। अच्छा, ये है। तो वो आप कितने केजी देते हैं गाय पे? मतलब 5 किलो पर गाय को देना है, मिल्किंग कम पे भी है। रहे तो ही। हाँ। नहीं तो जब भी ज्यादा रहता है हम लोग तो 50% हरा चारा, अच्छा, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है अगर आप 50% हरा चारा देते हैं और तो इसमें? उसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा रहता है, बछिया भी जल्दी तैयार हो जाएगी, अच्छा। और गाय भी मिल्क ज्यादा देगी, हाँ। और आपका कॉस्टिंग भी और कम है। कॉस्टिंग भी कम रहेगा। हाँ। या अभी अगर कोई ब्रीडिंग पे प्रॉपर काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो कौन सी नस्ल पे काम करे? हमने तो एचएफ पे किया है, और हमारे समझ के हिसाब से एचएफ ही सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। मतलब अभी यहाँ के अपेक्षा मौसम में देखा जाए तो अभी बहुत सारे लोग एचएफ पे काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक हम ही देखे हैं गोपालगंज के आसपास में। तो एक एचएफ के लिए होता है कि आपको प्रॉपर मैनेजमेंट उस टाइप का होना चाहिए। काफी लोग डरते हैं कि हाँ एचएफ गाय रखने से गाय ज्यादा बीमार हो, हाँ लेकिन हमारे फार्म पे ऐसा कुछ भी नहीं हाँ है। एचएफ गाय पे बीमार कम होती है। हाँ। और मान लीजिए कि अगर हम देसी नस्ल को रखते भी हैं, हम्म। तो हमको उससे प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उतना वो आपको। 30 लीटर कहाँ दूध देगी? हम्म। अगर हम 5 गाय भी रखें तभी हमको 30 लीटर नहीं मिलेगा। हम्म। हाँ, चूंकि उनका है कि अगर वो रख रहे हैं तो 15-16 लीटर दूध करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 5 गाय रखने की अपेक्षा हम एक ही गाय रखें रखें। और उसकी व्यवस्था करें, हाँ तो वो बीमार होगी ही नहीं। हाँ, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट आप रखें और जानकारी आपका शुरू करें तो ये आप कम से शुरू करें और धीरे धीरे नॉलेज हाँ, लेकर। नॉलेज लेकर तभी आगे बढ़े। हम्म। अपने यहाँ पे क्या है कि फैट के हिसाब से पैसा मिलता नहीं। मिलता है।
तो हमारे एचएफ का भी फैट कम नहीं है, 4 के लगभग फैट आता है। अच्छा, 4 आता है। तो हमको ऐसे भी पैसा कम नहीं मिल रहा है। नहीं। हाँ, चूँकि अगर आप देसी पे अगर काम हम कर जर्सी भी रखते हैं तो हुँ, 5.5-6 के लगभग अगर फैट आता है, तो उसका पैसा कौन देता है? कोई नहीं भी नहीं रहता, देता है। नहीं रहता है। उसका तो उतना गाँव ही में तो मिलेगा। वही रेट मिलेगा हुँ, ₹50, चाहे हुँ। एचएफ का दूध बेचो, चाहे हाँ, जर्सी का हाँ, बेचो। हाँ। ये चीज़ तो है, क्योंकि एक है कि आप A1, A2 मिल्क का आपका रहता है, ठीक है? तो वो लोग यहाँ पे डिफ़रेंस नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो इस कारण से आपका अगर रखते हैं तो आपको लॉस में लेकिन ए2 में अगर बात करेंगे तो हाँ, हमारे पास ये जो ब्रीड है वो सब ए2 वाली हाँ, है एचएफ में। हाँ, एचएफ सब तो A2 इनका अगर हम चेक करेंगे हाँ, बाद में मिल्क, तो हाँ, इनका मिल्क ए2 में जाएगा। हाँ, हमने ब्रीड का जो सिलेक्शन किया है हाँ, वही ए2 में किया है। हाँ। तो तो एक ये देसी गाय के दूध में और इनके दूध में कोई फर्क नहीं मिलेगा। हुँ। हाँ, चूँकि उनका अगर आप दूध अगर रख रहे हैं, उनका अगर यहाँ पे आपको 70 से प्लस आपका 80 सेलिंग नहीं है, तो फिर आपको फिर उसमें प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हुँ, अगर हम बता रहे हैं कि अगर देसी गाय का दूध 100 रुपये लीटर भी दें हुँ, तो भी हमको ही लॉस है। हुँ, उसमें भी लॉस है आपको। 100 रुपये दे करके भी लॉस है। हुँ, हुँ, ये चीज़ है। तो अगर कोई डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्या सलाह देना चाहते हैं? किस ब्रीड पे काम करे और कितने से स्टार्ट करे? अपने यहाँ पे अगर कोई आदमी काम करना चाहता है हुँ, तो वो एचए पर ही काम करे हुँ, और अपना ब्रीड तैयार करे। हुँ, मिल्क का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा हुँ, और उसका ब्रीड भी इम्प्रूव होगा। हुँ। मतलब प्रॉपर आपको मैनेजमेंट रखें और फिर आप हाँ, स्टार्ट कर स्टार्ट सकते हैं करें। फार्म। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें लॉस भी हो जाता है, ठीक है उनको। बहुत सारे लोग देख के वो चीज़ बोलते हैं कि नहीं, हम इस धंधे में नहीं आना चाहते हैं। तो उसको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आए इस धंधे में, और क्या इसका प्रॉफिटेबल मार्केट है इसमें अगर कोई आता है तो? जो नहीं आना चाहता है उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन जो यह काम करना चाहता है हाँ, वो ये बात को समझे कि धंधे में लॉस नहीं है। नहीं, किसी के यहाँ जा करके नौकरी करने से हाँ, अच्छा है कि अपना खुद का धंधा करें, हुँ, क्योंकि हम 14 साल दुबई रह करके आए हुए हुँ, हैं। आने के समय में हमारा सैलरी 1 लाख रुपए हुँ, पर मंथ था हुँ, और हम आ करके अपना काम किए। हाँ, हाँ। हाँ, 1 लाख की आप मंथली वहाँ छोड़कर वहां पे छोड़ करके आ यहाँ पे करके आके काम यहाँ कर पे रहे हैं। काम हाँ, किए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसका क्या है कि आप वहाँ से क्यों छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं? छोड़ने का रीजन है, घर छोड़ करके जा करके हम कहीं पे काम करते हैं हाँ, और किसी का नौकरी करते हैं। हुँ, उसका 4 बात सुनेंगे तब जाके हमको पैसा मिलेगा। हुँ, और यहाँ पे हम खुद का काम करके भी इतना पैसा कमा सकते हैं। हुँ। तो ये और हम अपने एरिया का तरक्की भी कर रहे हैं हुँ, कहीं ना कहीं। अभी आस-पास एक चीज़ और देखा जाए तो अभी एचएफ पे कोई प्योर अभी काम इधर ज़्यादातर नहीं लोग नहीं मिल पाता है। नहीं। हाँ, और आप कर रहे हैं तो ये चीज़ है कि लोगों को आप देखेंगे, कोई आएगा यहाँ से देखेगा आप पे, आपसे प्रेरणा लेगा। उसके बाद एचएफ पे आपका काम करेगा, आप हाँ, उसको तो अगर कोई कर रहा है उसको क्या आप कोई हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एचएफ पे काम कर रहा है तो कुछ जैसे हमने काम किया है वो सब चीज हम उसको बताएंगे, नॉलेज दें? आगे कैसे क्या करना है हुँ, उसको हम गाइड करेंगे। हुँ, अगर वो ऐसे काम करते हैं हुँ, तो हमारा गारंटी है कि वो फेल नहीं होगा। हुँ। ये चीज़ है। तो जैसे कि हमने जानकारी दी, अभी हम यहाँ पे आपको जो भी जानकारी दी, अभी यहाँ पे प्योर एचएफ पे काम हो रहा है। पूरे फार्म में अभी आपको एचएफ के अलावा कोई नस्ल आपको नहीं मिलेगी। तो अभी आपको पूरा जानकारी दिया आपको कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी यहाँ के मौसम में एचएफ नहीं है। आपको ऐसा थोड़ा बहुत मैनेजमेंट रखते हैं आप, तो आसानी से आप इसको भी पाल सकते हैं यहाँ पे, और अच्छा खासा एक इनकम डेयरी फार्मिंग से आप ले सकते हैं। ये चीज़ का उदाहरण अभी यहाँ पे आपको सर हैं, जीता जाता उदाहरण है, आपको देखने को मिला है इस वीडियो में। तो आज की जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।